झारखंड में इंडिया अलायंस के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कुछ पेंच फंसा हुआ है। आरजेडी थोड़ी नाराज़ बताई जा रही है। हमारे साथ हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर। राजेश जी, ये बताइए, मनोज झा ने आज फिर कहा कि 12-13 सीटों से अगर कम मिला तो फिर वो अकेले भी जा सकते हैं। तो क्या ये क्राइसिस है इंडिया नहीं गठबंधन नहीं, में? देखिए, मनोज झा जी की भावनाओं का, राजद की भावनाओं का हम पूरा कद्र करते हैं। और आप जानते हैं, जब कोई चीज़ नहीं होती है तो निश्चित रूप से सबको अपना अपना हिस्सा देना पड़ता है, तभी कोई तीसरा आदमी एडजस्ट होता है। अब तक हम लोग राजद, जेएमएम और कांग्रेस एक साथ थे। अब सीपीआईएमएल को भी हमें साथ लेना है, तो उनको भी सीटें देनी है। तो निश्चित रूप से हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के दौरान ये बात सही है कि सभी लोगों के 81 विधानसभाओं पर संगठन है। ये सही है कि उन्होंने माना है कि 14 विधानसभा सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं, 81 पे हम लड़ना चाहते हैं, 81 पे जो है जेएमएम भी लड़ना चाहती होगी। सभी लोग चाहते हैं, लेकिन जब कोई समझौता, समन्वय और गठबंधन होता है तो उसमें सब लोगों को त्याग करना पड़ता है। और हम समझते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे गठबंधन के अहम अंग हैं, और उनकी वजह से एक गठबंधन में रौनक रहती है, तो निश्चित रूप से वो उन सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा। और हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और अगर सच पूछिए तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनसे सारी बात हो रही है, बहुत जल्द सारी सूची आपके सामने। लेकिन आरजेडी को त्याग करना पड़ेगा। पिछली बार 7 सीटें लड़ी थी। मनोज झा ने ये भी कहा कि पिछली बार 7 सीटें इसलिए लड़ पाए थे क्योंकि लालू जी ने बड़ा दिल दिखाया था, नहीं तो उस समय भी ज़्यादा सीटें। नहीं, ये बात सही है। उससे पहले हम 67 सीटों पे लड़े थे। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? जी, 2014 में हम 67 सीटों पे लड़े थे, 14 सीटों पर राजद लड़ी थी। उसके बाद वो 7 पे आए और हम 31 पे आ गए। तो आप देखिए कैसे आधा से कम पे हम आए। तो जब आप कोई फार्मूला तय करते हैं तो उन सारी चीज़ों का, इतिहास का, भूगोल का ख्याल रखना होता है। और निश्चित रूप से उन सारी बातों को वो भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब कोई नई बात आती है तो निश्चित रूप से इस तरह की चर्चाएं होती है। और हम समझते हैं चर्चा भी अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की जो मनोभावना है उसको दल का नेता अगर मीडिया के सामने नहीं रखे तो हम समझते हैं कि फिर बात अपने कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचेगी। और कार्यकर्ताओं को समझाना, सुनना उनकी बातों को, और उसके बाद गठबंधन करना, तभी गठबंधन को उसका लाभ मिल तो पाएगा। ये इतना आप एश्योर्ड हैं कि आपका गठबंधन एकजुट है, या ये संकट है? और ये संकट नहीं, क्योंकि उनकी भाषा बहुत टफ है। आज जो मैंने मनोज झा जी को ऐसे भी मनोज झा जी जब बोलते हैं तो टफ ही बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। और उनका जो लहजा है, हम उसका स्वागत करते हैं। मैंने पूछा, आपका गठबंधन एकजुट है? बिल्कुल 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 एकजुट हैं। हम पूरे इंडिया गठबंधन के साथी हैं। और आपने देखा कई बार कई जगहों पर हम अलग अलग लड़ते हुए भी एक हैं। आपने देखा अभी इंडिया गठबंधन, वहाँ पर पीडीपी अलग चुनाव लड़ी थी, बावजूद वो इंडिया गठबंधन में है। तो कई जगहों पे कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी पार्टियों को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, ये कहना है राजेश ठाकुर का। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।